अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का नेक डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल डिफरेंट है। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमने शर्ट की फ्रंट साइड को लिया है और ऊपर से तकरीबन लंबाई में तीरे का 1.5 इंच मार्जिन छोड़ते हुए बाकी का जो सेंटर है उसमें इस तरह से बुकरम को लगाया है। बुकरम की टोटल लंबाई 18.5 इंच है। अब इसकी चौड़ाई यहाँ पर हमारे पास 2 इंच है। शर्ट की सीधी साइड पे हमने डबल फोल्ड में अपनी शर्ट को अच्छे से सेट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने स्लिट की टोटल लंबाई 17.5 इंच रखी है। 17.5 इंच के मार्जिन से लंबाई में निशान लगाया है। अब यहाँ पर चौड़ाई मैं सिर्फ 2 पॉइंट की लूँगी, इससे ज़्यादा मैं चौड़ाई नहीं ले रही। यानी कि हमने बूट पाइपिंग करनी है स्लिट में, तो उस हिसाब से यहाँ पर अगर आप थोड़ी चौड़ाई में ये निशान लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 2 पॉइंट का मार्जिन लिया है। अब जिस मार्जिन से हमने निशान को लगाया है हमने उसी मार्जिन के मुताबिक अपनी शर्ट को सेट किया है और इसी तरह से सेंटर में इस तरह से इसकी कटिंग कर दी है। जब शर्ट को डबल फोल्ड करते हैं तो आपको पता है सेंटर मार्जिन बिल्कुल आ जाता है, तो इसी तरह से डबल फोल्ड में ही हमने अपनी शर्ट की कटिंग कर दी है। अब नीचे से हमने इसको थोड़ा सा इस तरह से वी शेप में कट करना है। किस तरह से कट किया है ये मैं शर्ट को खोलकर आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से हमारे पास कट हुआ है। यहाँ पर मैं हल्का सा इस तरह से ग्लू स्टिक लगा रही हूँ ताकि ये जो पीस है ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में शर्ट की रफ साइड की तरफ इस तरह से अच्छे से बैठ जाए। चाहें तो अगर आपके पास ग्लू स्टिक नहीं है तो इसको आयरन कर लें। अब हमने स्लिट में इस तरह से लेस को रखना है। यहाँ पर मैं 1 साइड लेस ले रही हूँ और बिल्कुल बारीक सी लेस ले रही हूँ। कुछ मेरी बहनें मीडियम साइज़ की लेसेस भी पसंद करती हैं, तो अगर आप यहाँ पर चाहें तो मीडियम साइज़ की लेस भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं 1 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए अपनी लेस को लगाऊंगी और लेस की जो साइड वाली पट्टी है उसको दबाव में रखते हुए ये सिलाई चला लूँगी। अब नीचे वाली साइड से हमने अपनी लेस को डिज़ाइन के हिसाब से इस तरह से सेट करना है और नीट कर लेना है। साइड की सिर्फ पट्टी को मैंने छोड़ा है, बाकी जो एक्स्ट्रा लेस थी उसको डिज़ाइन के हिसाब से कट कर लिया है। पट्टी को स्लिट के नीचे वाली साइड पर अच्छे से सेट कर दिया है। अब यहाँ पर जहाँ तक हमारा स्लिट था उसके ऊपर हमने सिलाई चला ली है। अब हमने सेम इसी तरह से जिस तरह से हमने स्लिट की एक साइड पे अपनी लेस को लगाया है उसी तरह से दूसरी साइड की लेस को भी अच्छे से नीट करेंगे। अब ये देखिए साइड वाली पट्टी है सिर्फ हमारे पास। अब लेस की सीधी साइड को ऊपर की तरफ रखते हुए सेम मार्जिन यानी कि स्लिट की एक साइड पे जितना मार्जिन छोड़ा है उतना ही मार्जिन दूसरी साइड पे छोड़ेंगे और इसी तरह से अपनी लेस को लगा लेंगे। अब ऊपर से लेस थोड़ी सी कम पड़ गई थी लेकिन कोई मसला नहीं है, ऊपर हमारा नेक आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल सीधा फैब्रिक लिया है। इसकी चौड़ाई तकरीबन 2 इंच है, यानी कि इसमें कोई रेब वगैरह नहीं है। इसको हमने स्लीट के मुताबिक रखना है। यहाँ पर मैं ये फैब्रिक शर्ट की ऊपर वाली साइड पे रख के लगा रही हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके ऊपर ऊपर हमने इस तरह से सिलाई को चलाना है कि लेस को लगाते हुए जो आपने सिलाई चलाई है उस सिलाई को हम दबाव में रखेंगे। अब एक साइड पे जहाँ तक हमारा स्लिट था वहाँ तक हमने सिलाई को चला लिया है। फैब्रिक को 1 इंच बढ़ा के कट करना है। अब दूसरी साइड पे भी हमने लेस की सिलाई को दबाव में रखते हुए यानी कि दोनों साइड पे जिस तरह की आप सिलाई लगाएंगे उसी तरह की आपकी पाइपिंग बन के रेडी होगी। यहाँ पर मेरी सिलाई की का पॉइंट आप देख सकते हैं, 2 पॉइंट का टोटल मार्जिन है। अब इस पाइपिंग को हम इस तरह से डबल फोल्ड में सेट करेंगे और इसके ऊपर हमने अपनी सिलाई को चला लेना है। सिलाई का मकसद यही कह रही थी कि अगर आपकी सिलाई कहीं से बारीक कहीं से मोटी हो जाती है तो जब आप पाइपिंग को इस तरह से सीधी साइड की तरफ पलटते हैं तो आपकी पाइपिंग में वो सफाई नहीं आती। इसलिए जब पाइपिंग की सिलाई चलाएं तो बिल्कुल एक जैसी सिलाई को चलाएं ताकि आपकी पाइपिंग बहुत ही अच्छे से रेडी हो, क्योंकि स्लिट ही हमारा मेन पॉइंट होता है। अगर स्लिट रफ़ होगा तो डिज़ाइन भी रफ़ लगेगा। अब दूसरी साइड पे भी हमने इसी तरह से स्लिट के हिसाब से एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको सेट करके रखा है और इसके ऊपर अपनी सिलाई को चला लिया है। सेम इसी तरह से हम यहाँ पर अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। टोटली जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमने हाथों की मदद से रफ साइड की तरफ अच्छे से पलट दिया है। अब यहाँ पर ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको इस तरह से रफ साइड की तरफ सेट करके यहाँ पर हम अपने स्लिट को अच्छे से आयरन कर लेंगे ताकि हमारा स्लिट बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। यहाँ पर हमने अपने स्लिट को आयरन कर लिया। एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा रफ साइड की तरफ सेट हो गया है। अब साइड से एक्स्ट्रा बुकरम यहाँ पर कट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो भी नेक का साइज़ आपने लेना हो उस हिसाब से ये निशान लगा सकते हैं। मैं 7 इंच का नेक ले रही हूँ। आप यहाँ पर अगर नेक की लंबाई 6.5 इंच रखना चाहें तो रख सकते हैं। अब सेंटर पट्टी की चौड़ाई हमने 1.5 इंच लिया। एक साइड पे बुकरम को लगाया है। फ्रंट और बैक साइड पे आप देख सकते हैं सेम साइज़ का फैब्रिक है।
बुकरम को लगाने का मकसद ये है कि स्लिट हमारा थोड़ा सा ना इस तरह से अगर हम सेंटर पट्टी को हल्का सा बुकरम लगा कर लगाते हैं तो इसमें नफासत बहुत ज़्यादा आती है स्लिट में। तो अब हमने जो सिलाई पाइपिंग को फोल्ड करते हुए चलाई थी ना, उसी सिलाई के ऊपर सिलाई को चलाएंगे, यानी कि ज़्यादा सिलाइयाँ शो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि जैसे एक ही सिलाई में टोटल जो काम है ना वो हमने किया है। अब 7 इंच तक हमने ये निशान लगाया था, उसी मार्जिन के मुताबिक हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर दी है, एक्स्ट्रा धागे कट कर दिए हैं। अब यहाँ पर हमने बुकरम का पीस लिया, इसकी चौड़ाई आप देख सकते हैं 12 इंच है और इसकी लंबाई यहाँ पर हमारे पास तकरीबन 6.5 इंच है। अब हमने इसके ऊपर अपना नेक ड्रॉ करना है, इसको डबल फोल्ड में अच्छे से सेट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं 3.5 इंच अपने नेक की चौड़ाई ले रही हूँ। कुछ मेरी बहनों का साइज़ होता है 3 इंच, तो जिनका साइज़ 3 इंच है यानी कि 6 इंच टोटल नेक होता है तो वो 3 इंच ही इसकी चौड़ाई लेंगे। लंबाई यहाँ पर आपने सेम लेनी है, यानी कि 3.5 इंच मैंने जो लंबाई ली है वही लंबाई लेंगे। अब यहाँ पर हमने 3.5 इंच के मार्जिन से नीचे वाली साइड पे भी निशान लगा लिया है और इस तरह से निशानों को आपस में मिला लिया है। अब ये जो नेक हम ड्रॉ करेंगे ना, ये बिल्कुल बोट शेप में नेक ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इसकी डीपनेस आप चेक कर सकते हैं टोटल 3.5 इंच है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं है। स्लिट हमने निशान 7 इंच का लगाया, यानी कि स्लिट आपका आ जाएगा, लेकिन ये जो कटवर्क आएगा ना ये बिल्कुल हमारे नेक के साथ साथ रहेगा और बहुत ही कमाल की लुक देगा। तो अब यहाँ पर हमने चौड़ाई में 1 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा का मार्जिन लिया है। 1 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा के मार्जिन से इसी तरह से टोटल राउंड में हम निशान लगा लेंगे। यहाँ पर हमें निशान बिल्कुल एक जैसे लगाने हैं, क्योंकि हमने जो डिज़ाइन ड्रॉ करना है ना उसके लिए हमें मार्जिन बिल्कुल एक जैसा चाहिए। अब जिस तरह से हमने निशान लगाया है उनके मुताबिक हमने यहाँ पर इस पैटर्न को अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा नेक ड्रॉ हो गया है। अब हमने हार्ड पेपर लिया है, इसकी चौड़ाई आप देख सकते हैं तकरीबन 2.5 इंच है और लंबाई 1 इंच है टोटल। इसको हमने डबल फोल्ड में इस तरह से सेट किया है और इसके ऊपर हमने इस तरह से हाफ राउंड कटवर्क जो शेप है उसको इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। डबल फोल्ड में इसके ऊपर हमने हाफ राउंड कटवर्क की जो शेप है उसको ड्रॉ कर लिया है। अब सेम इसके मुताबिक हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर ये देखें हाफ राउंड कटवर्क शेप कितने अच्छे से हमारे पास आ गई है। अब हमने इस शेप को इस तरह से खोलते हुए जो हमने 1 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा का मार्जिन लिया था ना, उसी मार्जिन के मुताबिक इस तरह से नेक के बिल्कुल सेंटर, यानी कि बुकरम हमारा डबल फोल्ड में है तो बिल्कुल सेंटर से हम इस पैटर्न को इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। एक के बाद एक कटवर्क को इस तरह से सेट करते जाएंगे और इसी तरह से अपना जो नेक है उसको उसके ऊपर टोटल राउंड में कटवर्क जितने डिज़ाइन आपके ड्रॉ हो रहे हों उस हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे टोटल 3 डिज़ाइन ड्रॉ हो रहे थे, उस हिसाब से मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है। अब हमने बंद वाली साइड पे सबसे पहले अपने बुकरम की कटिंग करनी है। सेम जिस तरह से कटवर्क को ड्रॉ किया था उसके मुताबिक इसकी कटिंग करते जाएंगे, यानी कि कोई भी किसी किस्म का एक्स्ट्रा मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है। सेम इसी तरह से टोटली जो कटवर्क है उसकी अच्छे से कटिंग करके यहाँ पर हमने नीट कर लिया है। अब जो बैक साइड है इस पे हम सेम मार्जिन पे कटिंग नहीं करेंगे। यहाँ पर मैं तकरीबन आप देख सकते हैं 1/2 इंच का मार्जिन बढ़ाकर कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा बुकरम चाहिए होगा। अब फ्रंट साइड से हमने इसको इस तरह से ओपन कर लेना है, यानी कि कटवर्क को बिल्कुल सेंटर से कट कर लेंगे और इस तरह से अलग-अलग पीसेस में इसको तकसीम कर लेंगे। अब यहाँ पर पीसेस को हमने अलग-अलग लगाया है। सेम साइज़ का फैब्रिक नीचे वाली साइड पे भी लिया है। सेंटर में आप ज़रा चेक कर सकते हैं दोनों साइड पे 1/2 इंच मार्जिन है। अब इस मार्जिन को हमने इस तरह से सेंटर से कट कर देना है, ठीक है। तो अब नेक के दोनों पीस आप देख सकते हैं बिल्कुल अलग-अलग हो गए हैं। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमने इस तरह से ग्लू स्टिक को लगाना है। अगर ग्लू स्टिक नहीं है आपके पास तो आपने क्या करना है, हल्का सा जो साइड पे फैब्रिक होता है ना उसको शावर कर लें। शावर करके फिर उसको इस तरह से इस्त्री की मदद से फ़ोल्ड कर लें, बहुत ही अच्छे से फ़ोल्ड हो जाता है। कॉटन खद्दर के फैब्रिक तो बहुत ही अच्छे हो जाते हैं, लेकिन लीलन का फैब्रिक जो होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है। अब हमने यहाँ पर ये जो कटवर्क है इसके ऊपर बिल्कुल सिलाई चलाते जाना है और जिस तरह से हमने कटवर्क को ड्रॉ किया था उसी के मुताबिक सिलाई चलाएंगे। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। जब आप अच्छे कमेंट करते हैं तो मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है।
तो आप एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें। अब यहाँ पर दोनों साइड पे हमने नेक में इस तरह से सिलाई को चला लिया है। नीचे साइड पे ज़रा चेक करें, मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो बैक साइड पे था ना थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर दिया है, जिस तरह से हमारा बुकरम था बिल्कुल उसके मुताबिक। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है, बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको इस तरह से कट करके नीट कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर इसको इस तरह से अच्छे से सीधा कर लेना है। कोने में 7 कट करके ना छोटे छोटे कट लगा दें, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, अब हमने ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना इसको हमने हाथों की मदद से इस तरह से अच्छे से सेट करना है। इस्त्री जब इसको करेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से ये देखें इस तरह से सेट हो जाएगा। कटवर्क के ऊपर इस फैब्रिक को इसलिए रखा है ताकि बारीक सा दबाव नीचे वाली साइड पे आ जाए और फैब्रिक जो है ना उसमें सिलाई अच्छी आ जाती है, यानी कि फैब्रिक कम नहीं पड़ता। ये देखें हल्का सा फैब्रिक का दबाव आ रहा है। टोटली जो इसका एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको हमने इस्त्री की मदद से अच्छे से इस तरह से सेट कर लेना है। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पर नहीं है। दोनों साइड का हमने नेक जो है वो अच्छे से सेट कर लिया है। अब हमने यहाँ पर अपनी शर्ट को अच्छे से पिनअप कर दिया है। अब हमने नेक को इस तरह से इसके ऊपर अच्छे से सेट करके रखना है, यानी कि एक साइड मैंने रखी है, दोनों साइड नहीं, इसको भी हमने पिनअप कर दिया है। अब हमने बिल्कुल कटवर्क के साथ साथ इस तरह से टोटल जो नेक है इसको इस तरह से राउंड शेप में सिंपल ड्रॉ कर लेना है। अब पिन को निकाल देंगे और इसको शेप को हम साइड पे कर देंगे। अब तकरीबन 1.25 इंच यहाँ पर हमने मार्जिन लेना है, तकरीबन 1.25 इंच। आप देख सकते हैं कितना मार्जिन है, अंदाज़ा भी आपको हो रहा होगा। अब इसी मार्जिन के पहले मार्जिन के मुताबिक हमने इसकी कटिंग बिल्कुल नहीं करनी। अब जो दूसरा मार्जिन हमने ड्रॉ किया है उसके मुताबिक इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखें इस तरह से नेक की कटिंग हमारी हो गई है। अब दोनों साइड पे सेम मार्जिन के मुताबिक हमने निशान लगा लिया है, यानी कि 1.25 इंच ये हमारा दबाव रहेगा। अब इसी दबाव के मुताबिक हमने इस तरह से एक साइड का जो नेक है कटवर्क वाला उसको सेट करके रखना है। यहाँ पर नेक हमारा बढ़ना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। इसको आप चाहें तो इस तरह से पहले अच्छे से सेट करके पिनअप कर लें, बाद में इसके ऊपर सिलाई चला लें। अगर आप बिगनर्स हैं, अगर आप थोड़े से एक्सपर्ट हैं तो इस तरह से सिलाई चला सकते हैं, बहुत ही आसानी से सिलाई चल जाती है। ये सिलाई हमने अच्छे से चला ली है। अब हमने दूसरी साइड पे भी जो हमारा कटवर्क वाला डिज़ाइन है ना उसको हमने इस तरह से नीचे यानी कि स्लिट वाली साइड से लगाना शुरू करना है। ऊपर वाली साइड से नीचे की तरफ बिल्कुल भी नहीं हमने जाना। वो वजह ये है कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ सिलाई लगाते हैं तो अक्सर जो नेक होते हैं ना वो बढ़ जाते हैं। अगर नीचे से स्लिट वाली साइड से सिलाई चलाएंगे तो आपका जो नेक है वो बिल्कुल परफेक्ट लगेगा और जिस तरह से आपने बनाया होगा उसी तरह से सेट हो जाएगा। जिस तरह से ये देखें मेरा नेक सेट हो गया। ये सिंपल में भी बहुत खूबसूरत सी लुक दे रहा है। बैक साइड इसकी नफासत चेक कर लें, सिलाई में बहुत ही अच्छे से ना दबाव आ गया हमारा। अब यहाँ पर मेरे पास तो डबल साइडेड लेस थी, मैं इस लेस को इस तरह से इसके ऊपर सेट करूँगी और इसके ऊपर सिलाई चला लूँगी। अब आपका ये मकसद नहीं है कि आपको डबल साइड लेस नहीं मिलती तो आप ये लेस नहीं लगाएंगी। मैंने जो डिज़ाइन देखा था उसके ऊपर वन साइड यानी कि जो हम स्लिट में लेस लगा रहे हैं ना वही लेस हम नेक के ऊपर भी इस तरह से लगा सकते हैं, सिंपल जिस तरह से मैंने इसको ऊपर रख के लगाया है। अब स्लिट में अगर चाहें तो इस तरह से डोरी लगा सकते हैं, कोई फैंसी टसल्स यानी कि बहुत ही खूबसूरत सी आजकल फैंसी डोरी मिलती है। अगर आपका कोई ज़्यादा फैंसी सूट है तो इस तरह से डोरी को लगा लें। अच्छा, अगर आप डोरी नहीं लगाना चाहते ये बिल्कुल ऑप्शनल है। मुझे तो बहुत खूबसूरत लगी, मैंने इसलिए लगा ली। अगर आपको भी खूबसूरत लग रही है तो आप इसको लगा सकते हैं। मैंने कंट्रास्ट फैब्रिक की स्टिच की है। अब इसमें ब्लैक कलर के हमने मोती लगाए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक दे रहे हैं, बिल्कुल डिफरेंट और डिसेंट सी। अब हमने यहाँ पर डोरी को ओपन कर देना है। यहाँ पर ओपन करके भी डोरी की लुक कमाल की आती है, यानी कि अक्सर लोग जो है ना वो डोरियाँ पसंद नहीं करते, वो सिंपल स्लिट भी इस तरह से रख सकते हैं। सिंपल में भी नेक की लुक बिल्कुल कमाल की है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।